गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 6th क्लास ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है, दैट इज ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर आपको सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि आपकी ये 6th क्लास के लिए, सिर्फ ये आपको लंबे समय तक अपने माइंड में रिटेन करना है, क्योंकि जब आने वाले समय में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो ये आपको ज्योग्राफी के का एक बेस बनाता है ये चैप्टर। तो आपको ये लंबे समय तक करना है, इसलिए मेरी तरफ से ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसी कोई चीज स्किप ना करूं जो आपको समझनी जरूरी है, और उसको मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको मैं बहुत ही सरलता से समझा सकूं। तो इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो अर्थ है वो हमें मतलब गोल बताई जाती है, लेकिन वो असल में ग्लोब नहीं, मतलब गोल नहीं है, वो नॉर्थ में और साउथ में फ्लैटन है, राइट है ना। तो नॉर्थ वाला जो एरिया है और साउथ में वो फ्लैटन है। जैसे आपने खीनू देखा होगा या ऑरेंज देखा है ना, तो ऑरेंज जो है वो ऊपर से मतलब ऐसे फ्लैटन होता है और बीच में से बल्ज होता है, उसके इन्फ्लेटेड होता है। तो ये इसकी शेप को क्या बोला जाता है, पर्टिकुलर शेप को जॉइड, ठीक है। फिर हमने देखा प्यारे बच्चों जो ग्लोब होता है, आप सभी ने ग्लोब को देखा है, और ग्लोब कुछ इस तरीके से होता है ना। तो ये जो ग्लोब होते हैं प्यारे बच्चों, ये मतलब अलग अलग साइज के होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, कुछ बैलून की उस शेप में भी होते हैं, मतलब हम उसके अंदर एयर फिल करते हैं तो वो अपनी शेप लेता है। तो अलग अलग तरीके के, उसके बाद हम उसकी एयर निकाल दें तो हम उसको अपनी जेब में भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो ग्लोब होता है वो मतलब उसके अलग अलग साइज होते हैं। लेकिन जो ग्लोब में एक चीज होती है कि उसमें आपने देखा होगा कि कुछ इमेजिनरी लाइंस बनी होती है, जैसे लाइन बनी है ना। और आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि जो इसमें कंट्रीज का साइज है, उनकी जो रेशियो है ना, कि भाई अगर मतलब जैसे रशिया सिर्फ इतना बड़ा तो है नहीं, असल में तो बहुत बड़ा है, लेकिन रशिया जितना बड़ा है उसकी उसमें जब हम जापान को देखते हैं, इंडिया को देखते हैं, वो तो उसकी जो रेशियो है कि वो उससे कितना छोटा है, वो एकदम एग्जैक्ट होती है, करेक्ट होती है। तो प्यारे बच्चों हमारा अर्थ जो आपको पता है वो गोल है ना। तो इसमें जब हम किसी लोकेशन को जब आइडेंटिफाई करते हैं गोल जगह पर, तो वो आसान नहीं होती है, राइट। क्यों आसान नहीं होती, क्योंकि हमें उसके लिए कोई ना कोई ऐसा पॉइंट चाहिए, कोई रेफरेंस लाइंस चाहिए जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि आप इस गोल जगह में इस पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में प्यारे बच्चों जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं, वो हम इन्हीं इमेजिनरी लाइंस के बारे में बात करेंगे जो हमारी ग्लोब में बनी होती है, जो असल में नहीं होती है। आप एक चीज नोटिस करेंगे प्यारे बच्चों कि ये जो हमारा ग्लोब है ये बिल्कुल अर्थ का मिनिएचर है, उसी की कॉपी है, राइट। तो ये आप देखेंगे कभी भी इस तरीके से नहीं होता है कोई, ये हमेशा ऐसे होता है। आप देख रहे हैं ना कि ये मतलब ये वाली जो लाइन यहाँ से जाकर अंदर ही अंदर जो हमने ये कनेक्ट की हुई है, ये हमेशा टेढ़ी होती है, यानी कि अपने अक्ष पे झुकी होती है ना। इसको एक्सिस लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, एक्सिस। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया कि एक तो जो हमारी अर्थ है वो टिल्टेड है, थोड़ी सी झुकी हुई है, जैसे ये है, और जो हम ये बना रहे हैं, ये जो पेन यहाँ पे गई हुई है, ये जो पेन है ये इमेजिनरी है, ये असल में नहीं है। तो इसको मैं दिखाने के लिए मैंने कोशिश की है कि ये असल में तो ऐसा होना चाहिए ग्लोब, ये सीधा बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसा है, टिल्टेड है, इस तरीके से स्लांट हाइट है, राइट। तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये है नॉर्थ, राइट, और जो नीचे है वो है साउथ। तो ये जो टॉप पे है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, और यहाँ पर जो है इसको हम बोलते हैं साउथ पोल, ठीक है। इतना मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और जो हमारा ग्लोब होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये कनेक्टेड है, इसको हम जैसे अर्थ हमारा घूमता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वैसे ही हम इसको इजीली घुमा सकते हैं, है ना। तो हमारी अर्थ भी ऐसी रोटेट करती है। ध्यान रखना है कि जो अर्थ रोटेट करती है वो वेस्ट टू ईस्ट करती है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया कि वो अपने एक्सिस पे, तो हमने जो ये एक जो इसके अंदर डाला है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। ये भी आपको समझ में आ गया। तो अब ये एक इमेजिनरी लाइन है, राइट। ऐसी हमने एक और इमेजिनरी लाइन बनाई है, दैट इज, अगर हम देखते हैं कि दिस इज ग्लोब, हमने ये इस तरीके से वो, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, और आप देख रहे हैं कि ये झुकी हुई है, राइट, ठीक है। अब ये तो होगी एक इमेजिनरी लाइन। एक और इमेजिनरी लाइन हमने बनाई हुई है, दैट इज बिल्कुल बीचों बीच से सर्कल को डिवाइड करती है 0 डिग्री पर। अब मैं बताऊंगा आपको कि ये डिग्री क्या चीज है।
ये जो है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये दो, इस सर्कल को दो इक्वल हेमिस्फेयर्स में बांट रही है। और हेमिस्फेयर कौन से हैं? क्योंकि ये नॉर्थ में है तो इसलिए इसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, और ये साउथ में इसको हम सदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। तो ये क्या है? इक्वेटर। ठीक है। और ये वाला एरिया क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और दिस इज सदर्न हेमिस्फेयर। आई होप यहां तक आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। मैंने जैसे आपको बताया कि एक इमेजिनरी लाइन तो हमने ये देख ली, दैट इज एक्सिस। दूसरा अनदर इमेजिनरी लाइन दैट इज इक्वेटर। ये क्या करता है? इक्वल दो पार्ट्स में बांटता है हमारा जो सर्कल है या जो हमारा अर्थ है, नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। ये आप देखेंगे इस तरीके से, राइट। और ये लैटिट्यूड है, क्योंकि ये सारी लेटी हुई है। अभी हम इसी की बात करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड, ये वाली लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड कौन सी होती है? जो वर्टिकल होती है, जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग होती है। और ये लेटी हुई है। तो आप ये देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि जो अर्थ है उसके ऊपर हमने इस तरीके से इमेजिनरी लाइंस बनाई है, राइट। तो इसके ऊपर जो इमेजिनरी लाइंस हैं ये टोटल 90 है। यहाँ पर आकर ये 90 बन जाती है। मैंने जो असल में 90 नहीं है अभी जो बनाई है, बट ये 90 है अगर हम इसको पूरा करते हैं तो जो ऊपर वाली जो पैरेलल लैटिट्यूड्स है, क्योंकि इनका जो डिस्टेंस है ये बिल्कुल बराबर है, एक दूसरे के पैरेलल चलती है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल लैटिट्यूड्स। तो ये जो इक्वेटर है ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड से बना हुआ है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड से। और जो इक्वेटर है, जो नॉर्थ वाली जो पैरेलल है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पैरेलल लैटिट्यूड्स, और जो साउथ में इसको हम बोलते हैं साउथ पैरेलल लैटिट्यूड्स। और इनको जब नापा जाता है तो हम डिग्री में नापते हैं ना, यानी कि यहां से लेकर और जितने भी ये आगे मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90 तक बनती है। ये जो 90 है ये किसको डोनेट करता है? डिनोट करता है नॉर्थ पोल को। इसी तरीके से साउथ में भी बनी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 90। और जो 90 यहाँ पर जब आता है इसको डिनोट करता है दैट इज साउथ पोल। तो यानी कि ये वाली जो है दैट इज नॉर्दर्न पैरेलल लैटिट्यूड्स, और ये जो है दिस इज सदर्न पैरेलल लैटिट्यूड्स। अब जब हम इसको बुक में देखते हैं या जब हम कोशिश करते हैं इसके थ्रू जानने की, सिंस डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टू ईदर पोल इज 1/4 ऑफ द 360 डिग्री दैट इज 90। ये लाइन अब मैं आपको समझाता हूं ये क्या है और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। हमने ये लैटिट्यूड्स क्या बनाई है इसको भी हम देखेंगे विद एन एग्जांपल। तो आप जैसे देख रहे हैं इसमें कहा है कि 1/4 है ये। अगर आप इक्वेटर से नॉर्थ पोल पे जाते हैं तो ये 1/4 है, ये भी 1/4 और ये भी। तो आप इसको सिंपली आप ऐसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपको पता है सर्कल का जो टोटल सर्कमफ्रेंस होता है या जो उसका अगर हम जो एंगल्स बनते हैं अगर उसको परपेंडिकुलर करके बनाते हैं। अगर हम ये सर्कल है, ये हमने लाइन खींची और हम इसको ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंड ये 90 डिग्री, तो एक टोटल कितना हो गया? 360 डिग्री, राइट। 360 डिग्री हो गया। तो ये क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल और फ्रॉम नॉर्थ पोल टू इक्वेटर और फ्रॉम इक्वेटर टू साउथ पोल और फ्रॉम साउथ पोल टू इक्वेटर इट इज 1/4। तो इट इज ऑब्वियस वो 1/4 ही होगा, यहां से लेकर यहां तक 1/4 होगा क्योंकि ये बाकी का हिस्सा है 1, 2, 3, 4, तो दैट इज 1/4। डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टू ईदर पोल इज 1/4 ऑफ द 360 डिग्री दैट इज 90। तो इसलिए जो इस हेमिस्फीयर के ऊपर हैं उनको हम बोलते हैं नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स और जो नीचे हैं उनको हम बोलते हैं सदर्न लैटिट्यूड्स। अब ये जो लाइंस बना रखी है इमेजिनरी, इनका क्या रोल है इसको हम एक एग्जांपल के तहत समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया में महाराष्ट्र है ना, स्टेट महाराष्ट्र है, वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है दैट इज चंद्रपुर, एक जगह का नाम है चंद्रपुर। वो जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री लैटिट्यूड पर है। ध्यान रखें मैं क्या बोल रहा हूं, वो कहां पर है? 20 डिग्री लैटिट्यूड पर, ठीक है। अब 20 डिग्री लैटिट्यूड समझ में आ गया आपको? यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो जहां पे 20 आएगा वो है ना, या फिर इधर से भी है 1 to 20, जहां पे भी आएगा वो दैट इज 20। दूसरा ये क्या कह रहे हैं कि एक जगह है बेलो हॉरिजॉन्टे, मिनास एक स्टेट है, उसमें एक जगह है बेलो हॉरिजॉन्टे ब्राजील में। कहां पर है? ब्राजील में।
और उसकी जो लोकेशन बताई है वो भी क्या बताई है, 20 डिग्री लैटिट्यूड। मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूं इस जो नॉर्दर्न और सदर्न जो लैटिट्यूड्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम इसको देखते हैं ग्लोब में। आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये जो मेन लाइन बनी हुई ये क्या है, इक्वेटर, और ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है। ये इक्वेटर पे 0 है, आपको पता है 0 डिग्री डोनेट करता है, तो यहां से हम डिनोट करते हैं। यहां से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे ये महाराष्ट्र आ गया। यहां पर एक जगह है दैट इज चंद्रपुर। ठीक है, यानी कि हम क्या नोट कर रहे हैं कि इक्वेटर से हम किधर की तरफ गए, नॉर्थ की तरफ, लेकिन लैटिट्यूड कौन सी है, 20, ऊपर तक 90 बना रही है, ऐसी नीचे भी 90 बना रही है। तो दूसरा जो है ब्राजील, बेलो हॉरिजॉन्टे। अब ब्राजील कहाँ है, दिस इज ब्राजील, सदर्न अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें ब्राजील, और यहां से ये इक्वेटर वही सेम, उसके हम नीचे आ रहे हैं तो यहां पर 20 डिग्री जो है यहां पर है बेलो हॉरिजॉन्टे। अब अगर हम नॉर्थ और साउथ ना लगाएं तो क्या ये हमारे लिए कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन से 20 की बात कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल एक सिंपल सी चीज है। अब जब आपने देखा कि अरे सर ये तो हमें पता ही है, आपने इतना क्यों एक्सप्लेन किया इसको, लेकिन फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस को हम एक बार फिर रिकैप करें कि ये क्या है। अब इससे हमें क्या पता चला, जो इंडिया वाला है वो कहां पर है, नॉर्थ में है, 20 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये वाली लाइन पे है। और जब हम ब्राजील को देख रहे हैं तो वो यहां वाली लाइन पर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 20 डिग्री साउथ। तो इससे हमारे माइंड में हमें आइडिया लग गया कि नॉर्थ क्या है एंड साउथ क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि इसको हम एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या देखा कि हमारी जो अर्थ है उसकी जियोइड शेप है ना, फ्लैटन है। फिर हमने देखा एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हमने कनेक्ट किया है नॉर्थ पोल से साउथ पोल को, है ना। और हमारी जो अर्थ है वो टिल्टेड है, और उसकी हमने एक मिनिएचर बनाया है जिसको हम ग्लोब बोलते हैं, जिसमें हम मतलब कंट्री का साइज जो है वो हम उसके रेशो को हम बराबर समझ पाते हैं, और ग्लोब के अलग अलग साइज होते हैं हमने देखा। फिर हमने देखा कि जो इमेजिनरी लाइन है एक्सिस, उसके अलावा एक और इमेजिनरी लाइन है जिसको हमने इक्वेटर कहते हैं। वो क्या करता है, वो पूरे सर्कल को 2 बराबर टुकड़ों में बांटता है, एक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और एक सदर्न हेमिस्फीयर। तो इनमें साथ में 90 पैरेलल लाइंस चलती हैं, है ना। यहां से लेकर 1 2 3 4 5 6 90, जब 90 पे पहुंच जाता है तो इसको डिनोट करता है नॉर्थ पोल को, और जब वो साउथ की तरफ आ जाती है तो उसको हम क्या डिनोट करता है, साउथ पोल। तो दूसरा हमने क्या सोचा, क्या समझने की कोशिश की कि अगर हम ये ना करें, इक्वेटर के थ्रू नॉर्थ और साउथ ना करें, तो 20 डिग्री लैटिट्यूड पे ही हमारा चंद्रपुर है महाराष्ट्र में इंडिया, और 20 डिग्री पे ही लैटिट्यूड पे ही हमारा जो बेलो हॉरिजॉन्टे है मिनास में ब्राजील में, वो भी 20 पे है। तो हमने क्या देखा कि हम नॉर्थ और साउथ से, हम इक्वेटर से वो नॉर्थ में कि साउथ में, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और नॉर्थ को हम डिनोट करते हैं किससे, एन से, है ना। नॉर्थ को हम पूरा नहीं लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एन, और साउथ को हम किससे डिनोट करते हैं, साउथ से। तो ये जब हमने चीजें देखी प्यारे बच्चों, तो एक यहाँ पे मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ। जो बेलो हॉरिजॉन्टे जो ब्राजील में है, ये कैपिटल है मिनास, एक वहां का स्टेट है। जैसे अगर हम मुंबई कैपिटल है महाराष्ट्र की, तो जो बेलो हॉरिजॉन्टे वो मिनास की कैपिटल है, जो कि एक स्टेट है ब्राजील में। ब्राजील के जितने भी आज तक प्रेसिडेंट्स हुए हैं उसमें से 9 प्रेसिडेंट, बहुत ही मतलब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, ये इसी जगह से हैं। मतलब पूरा ब्राजील कितना बड़ा है, उसमें से 9 प्रेसिडेंट इस बेलो हॉरिजॉन्टे या जो मिनास जो स्टेट है वहां का, वहां से 9 प्रेसिडेंट्स आए हैं। तो मैं से उम्मीद कर रहा हूँ इस छोटे से टॉपिक में आप ग्लोब, है ना, जियोइड शेप, एक्सिस, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और जो इमेजिनरी दूसरी लाइन है दैट इज इक्वेटर, और उसने कैसे नॉर्थ पैरेलल लैटिट्यूड्स और सदर्न पैरेलल लैटिट्यूड्स में इसको बांटा हुआ है ना। और फिर आपको ये भी पता चल गया कि वाई इट इज 1/4, है ना, फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल और फ्रॉम नॉर्थ पोल टू इक्वेटर। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आपको इतना टॉपिक समझ में आया होगा। अगले में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। गुड लक, लव यू ऑल।